मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मुझे पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द था। आज भी मैं अपना पेट पकड़ कर बैठी हुई थी जब अम्मी परेशानी से मेरे पास आई। अरे बिनेश, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आज भी तुमने कॉलेज नहीं जाना क्या? अम्मी की बात पर मैं सर उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अम्मी, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या मसला है, दिन ब दिन ये दर्द बढ़ता जा रहा है। अरे बेटा, तो जो दवा मैंने कल डॉक्टर से ला कर दी थी, तुमने वो खाई थी? अम्मी, मैंने वो दवा खाई थी मगर फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा। इस सरकारी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स ना सही से चेकअप करते हैं और ना बीमारी की तशखीस करते हैं, और गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए। अम्मी बड़बड़ाने लगी थी। फिर कहने लगी, एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। है तो इस शहर का सबसे महंगा और बड़ा हॉस्पिटल, मगर वहाँ इलाज अच्छे से हो जाएगा। अम्मी की बात पर मैं उठकर बैठ गई थी। अम्मी, कैसी बातें करी आप? मैं इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती। हमारे पास जो भी पैसे होंगे वो सारे हॉस्पिटल में खर्च हो जाएंगे। अम्मी कहने लगी, बेटा फिर क्या किया जाए? इसके अलावा मेरे पास तो कोई हल नहीं है। कितने दिनों से तुम बीमार हो और मैं ये चीज़ देखकर बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। इंसान अपनी औलाद के लिए ही कमाता है। तुम्हारे अब्बू ने भी कहा था कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊँ। और फिर सुबह 10 बजे अम्मी मुझे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी थी। हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल के सामने पहुंचे तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, उसके हाथ में लाठी थी। वो लाठी के सहारे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था। रास्ते में अम्मी ने मुझे बताया था कि इस हॉस्पिटल में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इस हॉस्पिटल का मालिक बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं तो वो उनसे एक पैसा भी वसूल नहीं करते। अल्लाह करे कि आज मालिक हॉस्पिटल में हो तो हम उनसे बात कर लेंगे। मैं भी दिल में दुआ करने लगी थी ताकि हमारे पैसे खर्च ना हो। बाबा इतनी मुश्किल से कमाते थे और अगर सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा देते तो मुझे बहुत दुख होता। वो बूढ़ा आदमी हमारे साथ साथ ही चल रहा था। उसने एक बार पलट कर हमारी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे की तरफ चलने लगा। अब हम रिसेप्शन पर पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले वो बूढ़ा ही खड़ा था। नर्सेज ने उसे देखा तो नाराजगी और हकारत से देखते हुए कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बूढ़े फकीर मांगने वाले, यहाँ पर मांगने वालों का क्या काम? तुम जाओ यहाँ से। अगर बड़े साहब ने देखा तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांटेंगे। तुम्हें तो किसी खैराती हॉस्पिटल में जाना चाहिए। नर्सेस की बातें सुनकर मैं और अम्मी भी दंग रह गए थे। कितना गुरूर था उनके अंदाज में और कितने तल्ख अंदाज में वो इस बूढ़े आदमी से मुखातिब थी। इस आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हकलाते हुए कहने लगा, बेटा मैं गरीब हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, कितने सालों से बीमार भी हूँ। किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, तो इसी वजह से मैं आ गया। आप लोग मुझ पर रहम करें, मेरा भी मुफ्त में इलाज कर दें। मगर नसों ने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जाओ यहाँ से, फ्री वार्ड की तरफ चले जाओ। वहां पर कोई डॉक्टर होगा, उससे पूछ लेना। हमारे पास तुम्हें इसे आगे भेजने की इजाज़त नहीं है। वो बेचारा एक तरफ होकर बैठ गया था। मैंने अपने नाम की पर्ची बनवाई और फिर हम एक डॉक्टर के कमरे में आ गए थे। वो एक दरमियानी उम्र का डॉक्टर था। उसने निहायत की गौर से मेरी तरफ देखा और फिर पूरी तवज्जो से उसने मेरा मुआयना किया। मेरे टेस्ट भी लिख कर दिए। टेस्ट भी इसी हॉस्पिटल से ही करवाए गए थे। मैं जानती थी कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा और अम्मी की सारी जमा पूंजी, जो कितने वक्त से वो एक एक करके साइड पर रख रही थी, वो सारी एक ही दिन में हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगी। मुझे ये सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। फिर जब डॉक्टर ने कहा कि आज हम आपसे एक भी पैसा वसूल नहीं करेंगे, हमें आप जैसे सफ़ेद पोश लोगों का मुफ्त में इलाज करने की हिदायत की जाती है, मगर आपके लिए हमारे पास एक बुरी खबर है। डॉक्टर की पहली बात सुनकर जहाँ पर हम दोनों खुश हो गए थे, अगली बात सुनकर हम दोनों ही दंग रह गए। डॉक्टर कहने लगा कि आपके गुर्दे का मसला है। आपके गुर्दे में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और इसके अलावा और भी कुछ मसाइल हैं, जिसके लिए हमें आपका अभी इसी वक्त ऑपरेशन करना होगा। मैं तो ये सुनकर ही डर गई थी। अम्मी की तरफ देखा तो उनके चेहरे के तसुरात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थे। हम दोनों ही यकदम परेशान हो गए थे। मगर डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है जो आप इतनी अर्जेंटली मेरा ऑपरेशन करने का फैसला कर चुके हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? डॉक्टर ने एक लम्हे को सर झुका कर कुछ सोचा, फिर कहने लगा, आप लोग परेशान मत हो, इतना संगीन मसला नहीं है। बस छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और ये ऑपरेशन भी हम अपनी तसल्ली के लिए करेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। अम्मी कहने लगी, मैं पहले अपने शौहर को कॉल कर लूँ, उनसे मशवरा ले लूँ वो क्या कहते हैं।
डॉक्टर कहने लगा, आपको किसी से भी मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा वक्त बीत जाए। हमें हमारा काम करने दें। हम जब मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे तो आप जिसको मर्ज़ी कॉल करें, मगर अभी आप वक्त ज़ाय मत करें। आपकी बेटी के लिए ख़तरनाक है। मैं तो ये सुनते ही रोने लगी थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और अम्मी भी एकदम ही परेशान हो गई थी। उन्होंने आज तक कोई काम भी अब्बू की मर्ज़ी के बगैर नहीं किया था। कहाँ जाके मेरा ऑपरेशन करवाना, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। वो अब्बू के बताए बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकती थी। तभी मेरा इस बूढ़े आदमी की तरफ ध्यान चला गया, जो बेचारा कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया था। मैंने डॉक्टर से इस बूढ़े आदमी का जिक्र किया तो वो कहने लगा, दिन में ऐसे हज़ारों लोग आते हैं, आप उनकी फ़िक्र मत करें। इन लोगों को सिर्फ चंदा लेने से गर्ज होती है, इसीलिए वो इस कदर ड्रामे करते हैं। मगर न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वो बूढ़ा सच में ही मजलूम था और शायद वो अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आया था। उसने भी मुफ्त इलाज का सुना होगा, तभी तो बेचारा इस आस और उम्मीद लेकर यहाँ पर आया था। मगर ये डॉक्टर्स तो उसके साथ सीधे मुंह बात करने पर भी तैयार नहीं थे। मेरे ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। डॉक्टर साहब आपस में सरगोशियों में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। उनकी कोई बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मगर मुझे इस सब से डर ज़रूर लग रहा था। और फिर एक डॉक्टर मेरे पास आया और कहने लगा, आप परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल आराम से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप खुद को रिलैक्स रखिए। वो पेशावराना अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर दूर होने लगा था। जैसे ही वो लोग ऑपरेशन की तैयारी करके मेरे करीब आए तो तभी बाहर से भागते हुए एक नर्स अंदर आई। उसने कहा कि बड़े साहब आए हैं, वो हॉस्पिटल का मुआयना करें। ये सुनना था कि डॉक्टर्स के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या कहा, बड़े साहब? क्या वो वाकई यहाँ पर है? एक दूसरे डॉक्टर जिसने मुझे मशवरा करने से रोका था, उसकी आवाज़ में गहरी तशवीश थी। नर्स जल्दी से बोली, जी डॉक्टर साहब, वो नीचे इमरजेंसी वार्ड से मुआयना करते हुए ऊपर आ रहे हैं। वो बहुत गुस्से में लगे हैं। उन्होंने फ़ौरन मुझे आप सबको खबर देने का कहा था, ताकि ताकि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। उसने आखिरी फिक्रा लरसती हुई सरगोशी में कहा। नर्स की बात ख़त्म होते ही तमाम डॉक्टर्स ने मुझे वहीं ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा हुआ छोड़ा और कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। उनकी ये हालत मुझे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस करवा रही थी। अरे डॉक्टर्स, क्या हुआ? मेरा ऑपरेशन तो बाकी है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ उनके लिए बेमैनी थी। वो सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में बेतहाशा भाग रहे थे। एक लम्हे में ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। मैं एक ठंडी चमकती हुई मेज़ पर तना थी। मेरे बाजू पर एक सुई चुभोई जा चुकी थी और अब वो सब मुझे बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो चुके थे। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई और खौफ का एक सर्द लहर मेरे दिल में बैठ गया। अम्मी, अम्मी कहाँ है? मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। ऑपरेशन थिएटर की दीवारें, फौलादी आलात और सर्जिकल मेज़ की खामोशी चीख चीख कर मुझे किसी गैर मामूली और किसी खुफिया खतरे से खबरदार कर रही थी। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू जारी हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऑपरेशन की तैयारी की वो तेज़ी, वो सख्त लहजा जो डॉक्टर ने अम्मी को मशवरा लेने से रोकने के लिए अपनाया था, अब सब कुछ मेरे सामने एक बड़ी साजिश की कड़ियाँ बनाता जा रहा था। मैंने बमुश्किल अपने आप को समेटा। मेरे जिस्म में शदीद कमज़ोरी और गशी की कैफियत थी। शायद इसी वजह से मैंने डरते डरते ऑपरेशन टेबल से नीचे उतरने की कोशिश की और बमुश्किल ज़मीन पर खड़ी हो गई। मेरे पाँव में जान नहीं थी, मगर मेरे जीने की जिबिल्लत ने मुझे वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। राहदारी भी अजीब तरह से खाली थी। ऐसा लगा जैसे हॉस्पिटल के इस हिस्से में हर कोई ज़ेरे ज़मीन हो गया। मेरी नज़रें बेचैनी से अम्मी को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं भी नजर ना आए। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, हर आवाज़ पर मेरा दिल दहल जाता था। अचानक मुझे नीचे की मंजिल से कुछ शोर, दरवाजे खोलने और बंद होने की आवाज़ें और फिर ज़ोरदार धमक सुनाई दी। मैं मज़ीद खौफज़दा हो गई, मगर ये तजस्सुस कि आखिर बाहर क्या हो रहा है मुझे खींचता चला गया। मैं सीढ़ियाँ उतर कर ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ी तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गया। बाहर हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी थी और वर्दी पोश एहलकार तेजी से हॉस्पिटल के अंदरूनी हिस्सों की तलाशी ले रहे थे। नर्सें और कुछ दूसरे अमले के लोग एक कोने में सहमे हुए खड़े थे, जबकि हमारे डॉक्टर्स, जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले मसीहा समझ रही थी, उन सबको पुलिस एहलकार जबरदस्ती थामे हुए थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि पकड़े जाने का खौफ था।
ये मंजर किसी ड्रामाई गिरफ्तारी से कम नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने एक नर्स से पूछा जो खौफ से कांप रही थी। वो बस हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने का इशारा कर सकी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी अम्मी को ढूंढा। वो मुझे रिसेप्शन के करीब एक बेंच पर बैठी हुई नजर आई। उनके हाथ में फ़ोन था और वो अब्बू से बात कर रही थी। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो इतनी परेशान थी कि मेरे बाहर आने का उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो बिजली की तरह उठी और दौड़कर मेरे पास आई। "दिनेश, तुम यहाँ? तुम कैसे हो? वो डॉक्टर्स तुम्हें क्यों छोड़ कर चले गए? क्या हुआ?" अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से तशवीश और बेचैनी के आंसू बहने लगे। "बेटा, मैंने तुम्हारे अब्बू को सब बताया और उन्होंने कहा कि जब तक वो ना आ जाए किसी को ऑपरेशन नहीं करने देना।" मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बाहर आकर देखा तो ये सब हंगामा हो रहा था। हम दोनों इस अफरा तफरी में एक दूसरे के साथ खड़े थे जब मेरी नज़र इस हजूम में पड़े एक बहुत ही गैर मुतवक्के शख्स पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी, वही बूढ़ा आदमी जिसको सुबह नर्सिस ने हकारत से डांट कर भगा दिया था और कहा था कि इसे खैराती हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो अब एक दीवार के सहारे खड़ा था, मगर अब वो कोई भिखारी नहीं था बल्कि एक तमाशाई था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। अचानक उसने दीवार का सहारा लिया और अपने सर से मसनूई तौर पर झुके हुए बालों की विग उतार कर जमीन पर फेंक दी। फिर उसने अपनी झुकी हुई कमर को सीधा किया। उसका कद लंबा हो गया और इसके बाद उसने निहायत तेजी से अपने चेहरे से एक झुर्रियों भरी सफ़ेद मसनूई दाढ़ी और गाल की साख्त को खींच कर उतार फेंका। उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद लाठी जमीन पर गिर गई। मेरी सांस हलक में अटक कर रह गई। मैंने देखा कि वो कोई बूढ़ा फकीर नहीं था बल्कि एक निहायत सेहतमंद, वजीहा और जवान लड़का था जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी। उसकी आंखों में जहानत और एक शदीद गुस्से की लहर थी। वो कोई ड्रामाई फनकार नहीं बल्कि एक छुपा हुआ निगरान था। मेरी अम्मी ने भी ये मंजर देखा और उनके मुंह से बेख्तियार निकला, "ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला।" ये कौन है? क्या ये सब ड्रामा था? उसी समय एक पुलिस ऑफिसर दौड़कर उस नौजवान के पास आया और कहा, "सर, आपका मंसूबा कामयाब रहा। हमने आपके हुक्म के मुताबिक हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स और उनके मुआविन अमले को आर्गन ट्रैफिकिंग की शिबा में हिरासत में ले लिया है। तमाम रिकॉर्ड्स और शवाहिद कब्जे में लिए जा रहे हैं।" इस नौजवान ने, जो अब भी अपनी मसनूई चीज़ें समेट रहा था, मेरी तरफ देखा और फिर सख्त लहजे में पुलिस ऑफिसर से कहा, "बहुत अच्छे, ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ क्यों गए हैं? क्या कोई ऑपरेशन शुरू हो चुका था?" "सर, अभी एक खातून मरीज़ा अंदर थी लेकिन हमने डॉक्टर्स को वक्त पर पकड़ लिया। मरीज़ा बाहर आ गई है," पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। ये सुनकर वो नौजवान तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। अब वो मेरे लिए हॉस्पिटल का ताकतवर मालिक था। मैं और अम्मी खौफ और हैरत के मारे सकते में आ गए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसे भयानक राज छुपे हुए होंगे। उसने एक गहरी नज़र मुझे देखा, फिर मेरी घबराई हुई माँ की तरफ देखा और निहायत मतानत से पूछा, "आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? और आपका ऑपरेशन क्यों होने वाला था?" अम्मी ने कांपती हुई आवाज़ में पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह क्लिनिक से आराम ना मिलने पर वो यहाँ आई और किस तरह डॉक्टर ने मामूली तकलीफ को गुर्दे के शदीद इन्फेक्शन का नाम देकर फ़ौरन ही ऑपरेशन का फैसला सुना दिया और मशवरा करने की भी इजाज़त नहीं दी। वो नौजवान मालिक जिसने भेस बदल कर अपने हॉस्पिटल की हकीकत जानने की कोशिश की थी, उसने मेरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर गम और गुस्से की एक मिली जुली कैफियत उभरी। उसकी आंखों में पछतावा था कि वो अपने ही बनाए गए नेक इदारे में इन डाकुओं को बना दे रहा था। फिर वो बोला, "ओह, मैं समझ गया, ये डाकू मसीहा के रूप में बैठे थे। आप बिल्कुल सही वक्त पर बचे। मैंने खुद को बूढ़ा बनाकर हॉस्पिटल में दाखिल होने का फैसला किया ताकि मैं इनकी असलियत देख सकूं कि ये गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ आखिर कैसा सलूक करते हैं। मैंने सुना था कि मेरा अमला गुरूर और तकब्बर में मुब्तला हो चुका है, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस कदर घिनौना काम करे होंगे। उसने सरगोशी के अंदाज में अपनी बात जारी रखी, जिसमें शदीद गुस्सा भरा हुआ था। "आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। ये लोग यहाँ इलाज नहीं बल्कि तिजारत कर रहे थे। ये डॉक्टर्स मामूली सी बीमारियों को जवाब बनाकर मरीजों के टेस्ट में हेरा फेरी करते थे और फिर इनके जिस्म से गुर्दे, जिगर और दूसरे कीमती अज़ा निकाल कर इन्हें बैनुल अक़वामी ब्लैक मार्केट में लोगों में बेच दिया करते थे। शायद आपके साथ भी यही होने वाला था। गुर्दे में मामूली इन्फेक्शन का ड्रामा एक बहाना था ताकि वो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आपके जिस्म से अज़ा निकाल कर आपकी जान का सौदा कर सके। ये लोग इंसानी जिंदगियों के सौदागर थे।
ये सुनकर अम्मी के मुंह से खौफ की एक चीख निकल गई और मैं सकते में आ गई। मेरा सारा जिस्म सर्द पड़ चुका था। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश के दहाने से वापस आई हूँ। वो तल्ख लहजा जिससे डॉक्टर्स ने अम्मी को मशवरा लेने से रोका था, अब उसकी भयानक वजह सामने आ चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी वक्त ज़ाय हो और उनका शिकार बचकर निकल जाए। वो नौजवान जो हॉस्पिटल का मालिक था एक दूसरे पुलिस अफीसर से मुखातिब हुआ। इनको फ़ौरन दूसरे शोबे में शिफ्ट करें और दोबारा मुकम्मल गैर जानिबदार टेस्ट करवाएं। मेरे हॉस्पिटल में जो नया और ईमानतदार अमला है उनसे इनकी बीमारियों की सही तशखीस करवाएं। हमें फौरी तौर पर एक दूसरे वार्ड में ले जाया गया जहां हॉस्पिटल के मालिक ने अपनी निगरानी में मेरे तमाम टेस्ट करवाए। उसने एक लम्हे के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो मेरी माँ से मुसलसल बातें करता रहा और अपने अमले की तरफ से माफ़ी मांगता रहा। कुछ ही देर बाद वो खुद मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आया। उसने नरमी से मेरे और अम्मी के सर पर हाथ रखा और कहा, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत हो। डॉक्टर्स की पहली रिपोर्ट बिल्कुल झूठी थी। आपके गुर्दे में महज एक मामूली सा इन्फेक्शन है। ये सिर्फ आम सी एंटीबायोटिक्स और कुछ दर्द कश अद्वियात से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी बड़े ऑपरेशन की तो बात ही नहीं, बल्कि मामूली सी सर्जरी भी ज़रूरी नहीं थी। उसकी बात सुनकर जैसे हमारे जिस्म में नई रूह फूंक दी गई हो। मैंने पहली बार दिल से सुख का सांस लिया और मेरी आंखों में तशक्कर के आंसू आ गए। उस वक्त मुझे ये हकीकत मालूम हुई कि डॉक्टर्स के रूप में भेड़िए भी होते हैं। वो जो सफ़ेद लिबास पहनकर मसीहा कहलाते हैं, वो दर हकीकत मौत के सौदागर होते हैं जो ज़रूरतमंद और मजबूर लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी जान का सौदा करके अपने बैंक अकाउंट्स भरते हैं। ये वो लोग थे जो खिदमत नहीं बल्कि जुर्म कर रहे थे। ये जानकर मुझे इस हॉस्पिटल के मालिक पर और भी ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ कि उसने पैसा कमाने की बजाय अपनी ईमानदारी को और इंसानियत की कदर को तरजीह दी। उसने अपने हॉस्पिटल की बदनामी को दांव पर लगाकर भेस बदला, खतरा मोल लिया और जब उसे अपने ही हॉस्पिटल के अमले की घिनौनी हकीकत का पता चला तो उसने एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया और तमाम मुजरिम डॉक्टर्स और अमले को फ़ौरन कानून के हवाले करके जेल भिजवा दिया। उसने सफ़ेद पोश डाकुओं का खात्मा कर दिया। हॉस्पिटल का मालिक एक बहुत ही अमीर और सफ़ेद पोश घराने से तल्लक रखता था। उसका मकसद महज पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इदारा बनाना था जहां बिला तफरीक सबका इलाज हो। उसने कहा, मुझे इन डॉक्टरों ने मेरे इस मकसद को शर्मसार कर दिया था। इंसान अपनी औलाद के लिए ही कमाते हैं, मैं ये हॉस्पिटल इन लोगों के लिए चला रहा था जो इलाज की ताकत नहीं रखते। उसने हमें बताया कि इन बदनवान डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के कवायद में हेरा फेरी की थी। उससे फैद पोश खानदानों को भी मामूली बीमारियों के बहाने शिकार बनाते थे। इस वाक़े के कुछ दिन बाद जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हो रहे थे, हमें पता चला कि इस नौजवान बाहिम्मत हॉस्पिटल के मालिक ने अपने हॉस्पिटल में एक नया अमला भर्ती किया था जो उसकी तरह ईमानदार, नेक और खिदमती खल्क का जज्बा रखता था। अब इस हॉस्पिटल में ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता और कोई गरीब शख्स भी इलाज के लिए हकारत का निशाना नहीं बनता था। उसने अब इस हॉस्पिटल का नाम भी बदल दिया था। वो बूढ़ा आदमी दर हकीकत एक हकशनास और इंसान दोस्त हॉस्पिटल का मालिक निकला, जिसने अपने इस इकदाम से ये साबित कर दिया कि असल दौलत ज़मीर की ईमानदारी है, ना कि बैंक बैलेंस की फरावानी। और यूं हमारे एक मामूली से दर्द ने एक बड़े माफिया का पर्दाफाश कर दिया और हमें एक ऐसे मसीहा से मिलवाया जो भेस बदल कर अपने इदारे की सफाई कर रहा था। आपकी स्टोरी के बारे में क्या रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।